सोचो, एक नौजवान, सिर्फ 23 साल की उम्र, लेकिन दिल में ऐसा जुनून कि मौत भी उसके सामने छोटी लगे। यह कहानी है उस शख्स की जिसने कहा था, तुम मुझे मार सकते हो लेकिन मेरे विचारों को नहीं। यह कहानी है शहीद-ए-आजम भगत सिंह की। भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ। उनका बचपन खेतों और कहानियों के बीच बीता, लेकिन वो साधारण बच्चा नहीं थे। जहां बच्चे खिलौनों से खेलते, वहीं भगत सिंह आजादी के सपनों से खेलते। उन्होंने अपनी किताबों पर लिखा था, आजादी मेरा सपना है। 1919 में जब जालियनवाला बाग का नरसंहार हुआ, हजारों निर्दोष भारतीयों को अंग्रेजों ने गोली से मार डाला। 13 साल का छोटा सा भगत सिंह उस खून से भरी जमीन पर गया और अपनी मुट्ठी में मिट्टी भरकर कसम खाई, जब तक इस मिट्टी से अंग्रेजों का नाम मिटा न दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। भगत सिंह बड़े हुए तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ी, क्योंकि उनका मानना था पढ़ाई सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, विचार जगाने के लिए होनी चाहिए। उन्होंने साथियों के साथ संगठन बनाया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उनका मकसद साफ था, आजादी किसी भी कीमत पर। 1928 में जब सिमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, तो पुलिस ने लाला लाजपत राय पर बेरहमी से लाठियां बरसाई। कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। भगत सिंह ने कसम खाई, इस खून का बदला लूंगा। फिर उन्होंने और उनके साथियों ने अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को गोली मार दी। 1929 में भगत सिंह और बातुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, लेकिन वो बम मारने के लिए नहीं, जगाने के लिए था। उस समय उनका नारा गूंजा, इनक्विलाब जिंदाबाद। वो खुद पुलिस के सामने गिरफ्तार हो गए। जेल में भी भगत सिंह ने हंगर स्ट्राइक की, क्योंकि वो चाहते थे कि भारतीय कैदियों को भी बराबरी का अधिकार मिले। लाखों लोग उनके नाम से प्रेरित हुए, लेकिन 23 मार्च 1931 की रात उन्हें राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी पर चढ़ा दिया गया। फांसी से पहले उन्होंने हंसते हुए कहा, मेरे शरीर को खत्म किया जा सकता है, लेकिन मेरे सपनों और विचारों को नहीं। भगत सिंह की कहानी हमें सिखाती है, सच्चा सपना वो है जिसके लिए जान भी दी जा सके। जिंदगी छोटी हो सकती है, लेकिन विचार अमर होते हैं। मौत से बड़ा है देश और इंसानियत के लिए जीना। उनकी सबसे बड़ी सीख थी, क्रांति की तलवार विचारों की धार से तेज होती है। ब्रो, अगर 23 साल का एक लड़का देश के लिए अपनी जान हंसते हंसते दे सकता है, तो सोचो हम अपनी जिंदगी में कितना कुछ कर सकते हैं। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ है, तो कमेंट में लिखो, इनकिलाब जिंदाबाद। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।